नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, आज गणेश चतुर्थी है और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गजानन जी तो कहाँ बैठे, ये बैठे है ना। तो आपकी सारी मनोकामनाएं क्या करे, पूर्ण करे। और आज है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी से संबंधित फिर जितने राजस्थान के अंदर मंदिर है, कौन से प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, तो एक फैक्ट वाला वीडियो मैंने सोचा डाल देते हैं कि राजस्थान में, ताकि इसमें सारे के सारे एक साथ में फैक्ट मिल जाए आप सभी को। तो एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक वाइक, चैनल को शेयर वेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो गणेश चतुर्थी को विशेष, जिसमें फैक्ट कि गणेश जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सा स्थान महत्वपूर्ण संबंधित है। ठीक है, सारे नोट कर लेना ट्रिक के साथ में। ठीक है, जैसे सिंह पर सवार गणेश जी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा ना गया हो। भाई हर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो जूनागढ़ बीकानेर, यानी जूनागढ़ जो किला है उसके अंदर है सिंह पर सवार, यानी कि फिर हेरम गणपति के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए हेरम गणपति का मंदिर कहाँ है, तो भी जूनागढ़ बीकानेर हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये रणथंभौर मंदिर के अंदर, जो रणथंभौर दुर्ग है वहां पर सवाई माधोपुर में, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत के अंदर अगर कोई शुभ कार्य होता है तो कुछ पूरे भारत से यहाँ पर कार्ड भेजे जाते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े जो इंसान व्यक्ति हैं, जो जिनका नामी है, तो वो अपने यहाँ पर कार्ड वार्ड भेजते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे के लड़के की शादी, तो कार्ड यहाँ पर भी भेजा गया था। तो वही बात है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये बड़ा फेमस मंदिर है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर बार बार पूछा गया है ये प्रश्न। फिर उसके बाद खड़े गणेश जी की मूर्ति, देखो खड़े गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर लगी हुई है, तो कोटा में। यानी आदमी का जब कोटा पूरा हो जाता है ना, तो वो खड़ा हो जाता है। तो खड़े गणेश जी की मूर्ति याद रखना, कोटा में है। अब जब आदमी का कोटा पूरा हो जाता है तो वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो किसी की सुनता नहीं, तो वो हो जाता है बहरा। तो बोलते हैं बोहरा गणेश जी की मूर्ति, है ना। तो बोहरा गणेश जी की जो मूर्ति है वो उदयपुर में, यानी थोड़ा सा कोटा से साइड में आएंगे तो उदयपुर मिलेगा अपने को, तो वहां पर बोहरा गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। फिर एक बात और बता देता हूँ साथ में, कि जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर गणेश चतुर्थी के ऊपर सभी पर 90% छूट चल रही है। चाहे वो स्कूल व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर कोई सा भी बेंच हो, चाहे अर्जुन बेंच हो, चाहे आरएएस हो, चाहे फाउंडेशन हो, कोई सी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान और सेंटर वैकेंसी की, तो सीखवाल ऑनलाइन ऐप पर आज 90% छूट चल रही है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, अभी डाउनलोड कर लेना। बाकी अधिक जानकारी के लिए कॉल वगैरह कर सकते हो। बाकी एक आपने पोस्ट देखी होगी, कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने डाल रखी थी, वो पोस्ट कौन से मंदिर की थी, वो है आदमकद गणेश जी की मूर्ति, जो कहां पर है, मोती डूंगरी जयपुर के अंदर, जिसको गढ़ गणेश के नाम से भी जाना जाता है। ये जयपुर के अंदर मंदिर है। जो रात में गया था वहां पर आप सबके लिए मनोकामनाएं मांग कर आया कि सभी के सभी जितने भी हमारे साथीगण हैं वो जल्द से जल्द सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाएं। तो आदमकद सुकुवाड़ा, तो वैसे भी याद रखना कि जयपुर चित्र शैली की विशेषताएं भी है, आदमकद के चित्र भी मिलेंगे। तो आदमकद गणेश जी का मंदिर पूछा जाए या मूर्ति पूछी जाए, तो वो मोती डूंगरी जयपुर, या जिसे गढ़ गणेश के नाम से जानते हैं। बाजना गणेश, जैसे मैंने कहा कि बहरा हो जाता है आदमी, जब कोटा पूरा हुआ तो वो खड़ा हो गया, तो खड़े गणेश जी की कोटा में थी। और फिर जब कोटा पूरा हो गया तो वो आदमी बहरा हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनता, उसको ऐसे लगता है बस मैं ही हूं सब कुछ, है ना। तो वो उदयपुर के अंदर, अब किसी ने कहा कि गणेश जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, फिर कुछ कान के पास में जाकर बजाया गणेश जी की, तो बाजना गणेश जी। और आदमी कहां जाकर बाजता है, असली राजस्थान वालों की पहचान है, क्योंकि राजस्थान वाले घूमने के लिए माउंट आबू असली जगह, वहां पर जाते ही वो स्टेटस डालेगा एट माउंट आबू, क्योंकि वहां पर जाकर वो बाजना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब वो बताता है कि देखो आज मैं कहाँ गया, सिरोही के अंदर। तो याद रखना, बाजना गणेश जी की मूर्ति माउंट आबू सिरोही के अंदर है, यानी वहां पर पानी का झरना है। वो झरना जब पानी से बहता है ना, तो जिसकी वजह से वो आवाज आती है, तो ऐसे लगता है कि वो बाजना गणेश जी की जो मूर्ति मान ली उसे ना। मुरला गणेश जी की मूर्ति ये डूंगरपुर के अंदर है, ध्यान रखना मुरला गणेश। और गज गणेश जी की मूर्ति है ये जैसलमेर के अंदर है। बताओ कहाँ है, जैसलमेर में। हाँ, नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति पूछे तो सरिस्का अलवर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भाई आदमी को जब लवर, यानी जब आदमी प्यार, एम अलवर में छिपा है लवर, वो याद है ना। तो अलवर में लवर, तो यानी बहुत सारी चीजें, लवर वो व्यक्ति होता है वो प्यार से नाचता है ना, कि उसको एक प्रेमिका मिल गई। तो वैसे याद रखना कि नृत्य कर रहे हैं गणेश जी को, उसको क्या मिल गई, प्रेमिका। तो याद रखना कि जो नृत्य करते गणेश जी की जो मूर्ति पूछे तो सरिस का अलवर। लेकिन हाँ, नृत्य करते गणेश जी का मंदिर के बारे में कहा जाता है, जो जगदंबिका माता मंदिर है उदयपुर वाला, उसके पास में है। ठीक है, लेकिन ये मूर्ति है, ध्यान रखना। फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि गणेश डूंगरी आप सभी को पता है बेराट सभ्यता के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर, जहां से हमें अकबर के काल के क्या मिले हैं, जैन मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये वहां पर है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में इश्क या गणेश पूछे तो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, इश्क या गणेश जोधपुर में, है ना। देखो इधर वाली साइड अलवर है पूर्वी साइड में, और पश्चिमी साइड के अंदर क्या है, जोधपुर है। तो अलवर के अंदर तो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं गणेश जी। भाई अलवर में नृत्य कर रहे हैं, अलवर में छिपा है लवर, और जोधपुर में इश्क हो गया।
तो इसकी गणेश जी ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो वो दोनों कॉमन में बराबर से याद रख लेना। नहर के गणेश जी जयपुर के अंदर ही है, ध्यान रखना। एक दंत के गणेश जी कोटा, यानी एक दांत के गणेश जी है, वो कहां पर है, कोटा के अंदर है, ठीक है। चुंगी तीर्थ गणेश किसी का कहां पर है, तो वो जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना। चुंगी तीर्थ गणेश ये भी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध गजानंद, है ना, भगवान गजानंद आओ नहीं हमारी सभा में रंग बरसाओ नहीं। अब गजानंद जी तो मैं भी सेशन ने शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, है ना, नहीं तो देख लेना जोधपुर भेज दूंगा सबको। तो सिद्ध गजानंद, गजानंद जी सिद्ध कहां पर होंगे, जोधपुर में जाकर सिद्ध हो जाएंगे, है ना। तो सिद्ध गजानंद जी जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस क्लास को लाइक वाइक कर दो, क्योंकि मैं भी तो गजानंद हूं, है ना। फिर भी सभी साथी सेशन को शेयर कर देना, क्लास को लाइक कर देना। ये गणेश जी से संबंधित सारे फैक्ट है। बाकी एक बात और बता देता हूँ, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर वो सारे टेस्ट हैं वो आपके 10 तारीख से पहले पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी टेस्ट आपने लिए हैं, चाहे वो स्पेशल राजस्थान जी के हो, स्नातक स्तर हो, 10+2 हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, लाइब्रेरियन हो या पशु परीक्षण या 2nd ग्रेड, किसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप टेस्ट सीरीज में शिखवाल ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पहले 2 टेस्ट आपके लिए क्या रहेंगे, फ्री रहने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है वहां पर भी मिल जाएगी, शिखवाल ऑनलाइन हब ऐप पर टेलीग्राम पर भी आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। खमा गणेश, सारा राम राम, गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, ओके।